नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जिसको हम रेप, बलात्कार जैसे घिनौने नाम से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूं। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना है। मेरे वीडियो में कही गई बातों से अगर आपको तकलीफ़ हो रही है, इसका मतलब है कि आप गलत हैं, क्योंकि जो लोग सही हैं, मेरा वीडियो उनके खिलाफ़ नहीं है। अब आते हैं मुद्दे पर। आज रेप की घटनाएं हमारे देश में इतनी तेज़ी से फैल रही है, जिसके बारे में सोचता हूं तो बहुत दुख होता है। आने वाले समय में हमें कैसा दिन देखना पड़ेगा, ये सोचकर मेरी आत्मा कांप जाती है। तो ज़रा सोचिए, उन परिवारों के साथ क्या होता होगा जिनकी बच्चियों के साथ इस तरह का घिनौना हरकत किया जाता है। आज रेप की घटनाएं पूरे देश में बढ़ती जा रही है और सरकार में बैठे लोग इसको रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं बना पा रहे हैं, जिससे इस तरह का अपराध पूरी तरह से खत्म हो सके। आज हमारे यहाँ जो सज़ा का प्रावधान है वह है कम से कम 10 साल की सज़ा और अधिक से अधिक उम्र कैद की सज़ा, और सबसे जो कठोर सज़ा है वो है फांसी की सज़ा। वास्तव में ये कोई सज़ा है जहां आप एक रेपिस्ट को मेहमान की तरह बुलाकर ला रहे हैं और उसके खाने पीने, रहने सोने हर तरह का इंतजाम करके दे रहे हैं। सच में आपको लगता है इस तरह की सज़ा देकर आप रेप जैसी घटनाएं रोक लेंगे? भारतीय कानून के तहत कितने ही रेपिस्टों को इस तरह की सज़ा दी जा चुकी है। क्या अभी तक रेप रुका? क्या बलात्कार जैसी घटनाएं रुकी? क्या नहीं रुकी। वास्तव में ये कोई सज़ा नहीं है, ये सज़ा के नाम पर एक मुक्ति का द्वार है। अरे आज नहीं तो कल मरना ही है, और वैसे भी वो तो उसी समय मर गया था जब उस बच्ची के साथ घिनौना हरकत किया। आज के समय में हमारे यहाँ जो कानून है उसमें अभी तक यही देखते आया हूँ, जहाँ एक पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पूरा परिवार पीड़ित हो जाता है। धन संपत्ति, इज्जत प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। समाज में लोग गिरी हुई नज़रों से भी देखने लगते हैं। हमारे देश की न्याय प्रणाली ऐसी हो चुकी है जहां एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में बरसों का समय लग जाता है, और इस तरह के कानून से सहूलियत पाने के उम्मीद में उस परिवार को भी संदेह होने लगता है, पछतावा होने लगता है कि हमने मुकदमा क्यों किया। न्याय के मंदिर में बैठे हमारे देश के न्यायमूर्ति, वास्तव में ये कोई सज़ा नहीं है, और इस तरह के सज़ा से आप रेप जैसी घटनाओं को कभी रोक नहीं पाएंगे। मेरे नज़रिए से देखा जाए तो सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति रेप के नाम से डरे। उस रेपिस्ट के आने वाली 7 पीढ़ी तक कोई सोच ना सके कि रेप क्या होता है। जब तक आप इस तरह के कठोर कानून नहीं बनाएंगे, तब तक इस घिनौने अपराध से मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे पास कुछ उपाय है, कुछ ऐसे कानून सोच कर रखा हूँ जिससे रेप जैसी घटनाएं कल से खत्म हो सकती है, कल से। क्योंकि पाप को मिटाने के लिए पाप ही करना पड़ेगा, तब जाकर ऐसे अपराध से मुक्ति मिल सकती है। और एक जो नारा लगता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा भी बदल जाएगा। तब नारा लगेगा बेटा बचाओ घर में छुपाओ। लेकिन मुझे पता है इस तरह का कानून बनाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। इस तरह का कानून लाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए आज मैं आम जनता से एक अपील कर रहा हूँ, अगर कोई वकील किसी रेपिस्ट का केस लड़े, किसी गुंडे का केस लड़े, तो क्यों ना उसको समाज से त्याग किया जाए। उसके साथ बातचीत, उठना बैठना, खाना पीना, यहाँ तक कि उसके घर में शादी विवाह तक ना करें, किसी भी प्रकार का रिश्ता ना रखें। जब तक इस तरह का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा ना, तब तक समाज में कुछ बदलाव नहीं आएगा। और हो सकता है जो काम वर्षों से कानून नहीं कर पाया, वो काम समाज कर दे। इसलिए हमारे बात पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मैं एक छोटा सा शायरी लिखा हूँ, आपको सुनाना चाहूँगा। इस देश को कभी एहसास नहीं हो सकता, वकील कभी किसी का खास नहीं हो सकता। इस देश को कभी एहसास नहीं हो सकता, वकील कभी किसी का खास नहीं हो सकता। जब तक ये लोग मुजरिम को पनाह देते रहेंगे, यकीन कीजिए देश का कभी विकास नहीं हो सकता। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।